अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुकम्मल नताइज से कबल ही इंतखाबात में फ्रॉड का इल्ज़ाम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा नताइज आते आते रुक गए हैं। ये अमरीका के साथ बड़ा फ्रॉड और शर्मिंदगी का बाइस है। जिन इलाकों के नताइज आना बाकी हैं वो रिपब्लिकन्स के समझे जाते हैं। इंतखाबात की साख बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। साफ कहें तो वो इलेक्शन जीत गए हैं। इब्तदाई और गैर हतमी नताइज के मुताबिक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन 238 और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन कहते हैं आखिरी वोट की गिनती तक मुकाबला खत्म नहीं होगा। कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। बाज़ रियासतों के नताइज तवक्को से ज्यादा अच्छे रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी का अस्तोर में जलसे से खिताब। कहा आज लोगों से रोजगार छीना जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पीटीआई की नाइंसाफियों से बचाना है। इमरान खान का सस्ती बिजली का ऐलान आम आदमी के लिए नहीं अमीरों की सनत के लिए बिजली सस्ती की जा रही है। हमें एक अवाम दोस्त हुकूमत चाहिए। पीपल्स पार्टी ही गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से मुकाबला कर सकती है। लाहौर में किसानों का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। कई अफराद गिरफ्तार। किसानों का शुगर ऑर्डिनेंस वापस लेने, गंदम और गन्ने की कीमत में इजाफे और खाद पर सब्सिडी देने का मुतालिबा। किसानों का एहतजाज जारी रखने और मॉल रोड बंद करने का ऐलान। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं किसान नुमाइंदे शुगर मिल्स मालिकान के आलायकार बनकर एहतजाज कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालिबा। किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की मजम्मत। कहा वोट चोर जालिम हुकूमत के पास आवाम के लिए गाली, गोली और शेलिंग के सिवा कुछ नहीं। किसानों को रोजगार देने के बजाय गिरफ्तार करना इमरान साहब की फाशिस्ट सोच की अक्कासी है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल में कहा कि पीटीआई हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस में अब तक 300 रुपए फी मन इजाफा किया। गन्ने के काश्तकारों को आपके आकाओं की शुगर मिल्स के जरिए हड़प किए गए करोड़ों रुपए दिलवाए। किसानों को शरीफ फैमिली की मिल्स के बाहर गन्ने के पैसे मांगने पर लाठी चार्ज किया जाता था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि हुकूमत गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत किसानों की लागत को मद्देनजर रखकर मुकर्रर करे। हुकूमत के हनीमून का दौर गुजर गया। अब अवाम कारकर्दगी देखना चाहते हैं। टाइगर फोर्स बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे। आपने वादा किया था तब्दीली लाएंगे। आप रोज रोज आईजी और वज़रा को तब्दील करते हैं। हम कहते हैं अब पूरे टब्बर को तब्दील करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। शान रसूल में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुशीर खजाना हफीज शेख का वज़ीर आला सिंध से वीडियो लिंक पर राब्ता। गंदम की इमदादी कीमत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि आज़ादी इज़हार राय की आड़ में मुसलमानों की तौहीन नहीं होनी चाहिए। शान रसूल में गुस्ताखी कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हिमायत करने पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बोस्निया और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। बोस्निया के सदर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के तहत पाकिस्तानी दस्तों ने बोस्निया में अहम किरदार अदा किया। दौरा पाकिस्तान पर उन्हें बहुत खुशी हुई। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि 1980 में जिसके पास एक टका नहीं था आज बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक हैं। उनके पास इतना पैसा कहां से आया, तहकीकात कर रहे हैं। सदर गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीर नवीद बलोच से मुलाकात में उन्होंने कहा कि जो लोग हुकूमत में रहे या हुकूमत में हैं उनको कोई नहीं पूछता था। नैब ने उन पर हाथ डाला और पूछ रहा है। बताया जाए गैर कानूनी काम क्यों किए।
फैसल वावटा की नाअहली केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। फैसल वावटा ने 11 जून 2018 को जमा कराए गए बयान हल्फी में कहा वो दोहरी शहरियत नहीं रखते। शहरियत तर्क करने की दरखास्त 25 जून 2018 को मंजूर हुई। इसका मतलब है कि बयान हल्फी जमा कराते वक्त वो अमरीकी शहरी थे। फैसल वावटा के वकील का कहना था कि दस्तावेज के मुसद्दिका होने पर एतराज़ है। अदालत ने कहा इसीलिए आपको बार बार नोटिस जारी कर रहे हैं कि जवाब दाखिल कराएं। आप खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं। अदालत के साथ छुपन छुपाई ना खेलें। फैसल वावटा के वकील की मोहलत की इस्तदा मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की दूसरी लहर। तफरीही पार्कों को शाम 6 बजे, शादी हॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का फैसला। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात मुकर्ररा वक्त से पहले करने पर गौर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध में कोरोना केसेस की शरह बढ़कर 6.5% तक पहुँच गई है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम SOPs पर अमल करें। मुल्क में कोरोना से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1313 केसेस रिपोर्ट। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की शिद्दत भी ज़्यादा है। 24 घंटों में कोरोना के बेशतर केसेस मुस्बत आ रहे हैं। अवाम ने मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले की पाबंदी छोड़ दी है। शादियों के बड़े बड़े इज्तिमात से गुरेज करने की ज़रूरत है। तमाम सियासी और दीनी जमातें भी बड़े इज्तिमात से गुरेज करें। इस वक्त अस्पताल खुद कोरोना फैलाने का जरिया हैं। तिब्बी कारकुन, डॉक्टर्स और नर्सेज शिद्दत से कोरोना की लपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर्स को हिफाजती किट्स फराहम नहीं की गई। एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, चीनी, अंडे, गोश्त और LPG समेत 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर की औसत फ़ी किलो कीमत में 62 रुपये 79 पैसे, प्याज की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये, आलू की फ़ी किलो कीमत में 1 रुपया 81 पैसे, चीनी 4 रुपये 15 पैसे और LPG घरेलू सिलेंडर 13 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान महंगाई में 1.38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो कहते हैं सिंध का कोई भी ज़ख़ीरा और जजीरा विफाक के हवाले नहीं होने देंगे। जज़ायर आइनी तौर पर सिंध की मिल्कियत हैं। कराची कमेटी बनाकर सिंध की वहदत पर वार और आइनी इख्तियारात की खिलाफ वर्जी की गई। जमात इस्लामी के वफ्द की कराची में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। मरदमशुमारी का मसला विफाक में उठाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा मरदमशुमारी का मसला CCI में है, बल्दियाती एक्ट में तरमीम कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हुआ तो तस्लीम नहीं करेंगे। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 236 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, डी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। लाहौर कलंदर्स और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पंजाब के दरमियान मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि मुआहदे की बदौलत लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेटर्स को फनी महारत हासिल करने का प्लेटफॉर्म भी मुहैया कर दिया है।